नमस्कार, राधे राधे। RS ऑफिशियल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन संख्याएं होती हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो संख्याओं के प्रकार हैं, संख्याओं को कई समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिन्हें संख्या प्रणाली के रूप में जाना जाता है। गणित में संख्याओं के विभिन्न प्रकार हैं। कितने विभिन्न प्रकार हैं। जो हमारा पहला प्रकार है उसे हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृत संख्याएं गिनती की संख्याएं कहलाती हैं, जिसमें 1 से अनंत तक के धनात्मक पूर्णांक होते हैं और प्राकृत संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं। किससे? n से दर्शाया जाता है। इसमें n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट अनंत तक होता है, शामिल होता है। ये हमारी सब प्राकृत संख्याएं हैं। अगला हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को गैर ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में जाना जाता है। इसमें हमारा ऋण नहीं होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया -2, -3, इस प्रकार लिख दिया, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसमें कोई भिन्नात्मक या दशमलव भाग शामिल नहीं होता है, ना ही इसमें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्नात्मक या दशमलव भाग शामिल नहीं होता है। जैसे हमने लिख दिया 2/3, तो ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। अगर हमने लिख दिया 0.5, तो ये भी हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। इसे W के रूप में दर्शाया जाता है और पूर्ण संख्याओं के समूह में जो W बराबर रहेगा, ये संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से? 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अंत तक होती हैं। ठीक है। अगला है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक सभी पूर्ण संख्याओं का समूह होता है, लेकिन इसमें प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक समूह भी शामिल होता है। इसे हम Z पूर्णांकों, जो Z है पूर्णांक को दर्शाता है, और पूर्णांक का समूह -3, -2, -1, -0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। इसमें माइनस और प्लस की सब्जी संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये हमारा पूर्णांक होता है। अगला हमारा वास्तविक संख्याएं। कौन सा? वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक, भिन्नात्मक और दशमलव संख्याएं, जिनमें काल्पनिक संख्याएं नहीं होती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसे R चिन्ह से दर्शाया जा। जो वास्तविक संख्याएं हमारी, जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो, उन संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मान लो 1, 2, 3, -1, -2, 22/7, 3/4, 3.14, 0.33 डॉट डॉट 0.33, 63, 36, 336, कॉमा लगा दो, 1.41, 42, 13, 56, ये सब √2 ले लो, √3 ले लो, 5 ले लो। ये सभी परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है। अगला हमारा परमेय संख्या है। परमेय संख्या क्या होती है? कोई भी संख्या जिससे एक संख्या और दूसरी संख्या के अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है, परमेय संख्या के रूप में लिखी जाती है। इसका मतलब है कि कोई भी संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। प्रतीक इसका Q परमेय संख्या को दर्शाता है। ठीक है। जैसे मान लो हमारा यहाँ पे 2/3 ले लो, ये हमारी परमेय संख्या है। खाली हमने 5 ले लिया, ये भी हमारी परमेय संख्या है, क्योंकि हम 5/1 लिख सकते हैं। ठीक है। परमेय संख्या क्या होती है? जिससे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी परमेय संख्या होती है। ठीक है। अगला हमारा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे एक के ऊपर दूसरे के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और इसे P द्वारा दर्शाया जाता है। देखो, अपरिमेय संख्या वैसी वास्तविक संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात वैसी संख्याएं जिसे पूर्णांक के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, साथ ही अंश और हर के रूप में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे पाई ले लो, पाई का मान 3.141592 ये होता है डॉट डॉट। ई यूलर्स नंबर है, ये
2.7182 8182 84594 ये हमारा गोल्डन रेशियो है। 1.618033988874 ये है। √2 ले लो, √3 ले लो, √5 ले लो, √7 ले लो, √8 ले लो, ये √8 ले लो। ये सब हमारी कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको समझ में आया? अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, पूर्णांक के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अंश और हर के रूप में भी व्यक्त नहीं कर सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, समझ में आया? अगला हमारा सम संख्याएं हैं। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। प्लस वाली भी हो सकती हैं और माइनस वाली भी हो सकती हैं। पूर्णांक हो सकते हैं, जैसे माइनस का 42 2 से कट जाएगा, 42 में भाग देंगे हम 2 का, तो 2 1 2 4 और 2 एकम 2, 21 बार कट जाएगा। 36 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा, 2 4 8 सभी कट जाएंगे। ठीक है, ये हमारी कौन संख्या है? सम संख्या हैं। अगला हमारी विषम संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं। किससे नहीं होती हैं? 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों पूर्णांक हो सकते हैं। जिस प्रकार हमारी सम संख्या थी वो धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है, ऐसे ही हमारी जो विषम संख्या है वो भी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। -3, -15, 7 ले लो, 9 ले लो, 17 ले लो, 25 ले लो, आदि ले लो। ठीक है, ये हमारी सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। अगला हमारा क्या है? अभाज्य संख्याएं। देखो, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने? 2 गुणनखंड होते हैं, अर्थात एक और वह संख्या स्वयं। जैसे मान लो 2 ले लिया हमने, 2 लिखा है, तो एक तो 2 हो गया और 1 हो जाएगा, 2 एकम 2। दूसरे शब्दों वह संख्या जो एक और स्वयं संख्या से विभाजित होती है, जो 1 से कट जाए और स्वयं से कट जाए और तीसरी संख्या से नहीं कटे, तो वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए मान लो 2 3 5 7 11, ये सभी हमारी कौन सी हैं? ये सब हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अगला हमारी जटिल संख्याएं। वह संख्या जिसे a+bi के रूप में लिखा जा सके, जहां a और b वास्तविक संख्याएं होती हैं। कौन संख्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। i एक काल्पनिक संख्या है, जटिल संख्या c के रूप में जानी जाती है। अगली हमारी काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? काल्पनिक संख्याएं जटिल संख्याएं ही हैं जिन्हें वास्तविक संख्या और काल्पनिक इकाई i के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। आगे हमारे विशेष नंबर दे रखे हैं। विशेष नंबर क्या है ये भी देख लेते हैं। ये है हमारा कार्डिनल संख्या। कौन सी? कार्डिनल संख्या। कार्डिनल संख्या यह परिभाषित करती है कि किसी सूची में किसी चीज़ की कितनी संख्याएं हैं। जैसे 1 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, ये हमारी सब कार्डिनल संख्या है। कौन सी? कार्डिनल संख्या है। अगला हमारा क्रमसूचक संख्या। कौन सी? क्रमसूचक संख्या। क्रमसूचक संख्याएं किसी सूची में किसी चीज़ की स्थिति बताती हैं कि कौन से स्थान पर है। जैसे पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इत्यादि। ठीक है, अगला हमारा नाममात्र संख्या है। नाममात्र संख्या का उपयोग केवल नाम के रूप में किया जाता है। यह किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य या स्थिति नहीं बताती है, नाम के लिए किया जाता है। जैसे मान लो कोई कुर्सी है, क्या है? कुर्सी है, तो हम नाम दे दिया भैया, उस वस्तु का नाम क्या दे दिया? कुर्सी दे दिया। ठीक है, अगला हमारा पाई है। क्या है? पाई। पाई एक विशेष संख्या है जो लगभग 3.14159 अर्थात 3.145159 के बराबर होती है। पाई को वृत्त की परिधि को वृत्त के व्यास से विभाजित करने के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात परिधि बट्टे व्यास। पाई बराबर 3.14159। ठीक है, और जो पाई है हमारी अपरिमेय संख्या भी है। कौन सी? अपरिमेय। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। अगला हमारा संख्या। किसकी? यूलर की संख्या गणित में महत्वपूर्ण संख्या में से एक है और यह लगभग 2.718281
8 के बराबर होती है। यह एक अपरिमेय संख्या है। कैसी? जो यूलर संख्या है हमारी अपरिमेय संख्या है और यह प्राकृतिक लवगणक का आधार है। अगला हमारा गोल्डन रेशियो है। गोल्डन रेशियो एक विशेष संख्या है। यह लगभग 1.618 के बराबर होता है। यह भी हमारी कौन सी? एक अपरिमेय संख्या है और इसके अंक किसी पैटर्न का पालन नहीं करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। अगले भाग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।